सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट पाइथन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न पे बने हुए हैं, राइट। मैं तुम लोग को एक अप्रोच सिखाऊंगा। ये जो पहली प्रोग्राम है, अगर तुम इसको सॉल्व करने के अप्रोच को अच्छे से समझ लिए तो इसके बाद ये जो 2 प्रोग्राम है ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मतलब जो कोड हम इसमें लिखेंगे यही सेम कोड हम यूज करने वाले इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो तुमको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर तुमने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ 1-2 लाइन उसी कोड में हम लोग जोड़ देंगे और बाकी हमारे प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो सबसे पहला वाला प्रॉब्लम मुझे दिया गया पाइथन का, उसमें मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिससे मुझे एक दिए हुए नंबर को रिवर्स करना है और फिर उसको प्रिंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको एक नंबर दिया जाए 1 2 3, तुम इस नंबर को रिवर्स कर दो, राइट। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, 3 2 1, और उसी को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। फाइन, अब इसका प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, देखो। तुम्हारे लिए जो प्रोग्राम है वो मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तुम्हारे लिए जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पे पहले से लिख के रखा हूँ। अब मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, राइट। ये नंबर को रिवर्स कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये जो लिखी हुई है 3 लाइन, ये तुम्हारा मेन लॉजिक है। अगर तुम ये समझ गए कि क्यों हो रहा है तो तुमको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। फाइन, मान के चलता हूँ कि यूजर ने मुझे एक नंबर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए यही लेते हैं 123। फाइन, अभी जो 123 है किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ना मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, 123। फाइन, इसका मतलब कि जो n की वैल्यू है वो इसके अंदर क्या आएगा, 1 2 3। इतना क्लियर है। मैंने यूजर से एक नंबर को इनपुट लिया, नम वेरिएबल के अंदर रखा, इसी नम को मैं एक फंक्शन को भेज रहा हूँ, राइट। इसी नम के अंदर जो वैल्यू है मैं उसको एक फंक्शन को भेज रहा हूँ जिसका नाम है रिवर्स। फाइन, अब रिवर्स के अंदर क्या है, एक वेरिएबल n, ये क्या कर रहा है, उसी नम की कॉपी को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा जो कि है 1 2 3, 123। फाइन, अब मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया है, एक रिमाइंडर वेरिएबल और एक आर वेरिएबल। फाइन, अब ये एक लूप चल रहा है और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, इसको समझते हैं। जैसे अभी के लिए अगर मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे जो n आया है उसकी वैल्यू क्या है, 123। चेक करो कि जो आपका n है, n का मतलब 123, क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है क्या हो जाएगा, ट्रू। पहली बार में मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। जब मेरी कंडीशन हुई ट्रू, जब भी n की वैल्यू 123, ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिमाइंडर। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिमाइंडर। अगर किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 123, मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे हमेशा क्या देगा, लास्ट डिजिट, राइट। मॉड्यूलो मुझे क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है, 3। मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा r है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से, फिर उसमें क्या जोड़ रहा हूँ, 3। r की वैल्यू अभी क्या है, 0। अगर मैं 0 × 10 करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। और इसमें अगर मैं रिमाइंडर को जोड़ूंगा जो है 3, तो 0 + 3 कितना हो गया, 3। तो r की वैल्यू अपडेट होके क्या बन गई है, 3 बन गई है। फाइन, अब अगर मैं n को फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर लगा के डिवाइड करूँ 10 से, तो ये मुझे बचे हुए 2 डिजिट देता है जो कि है 12, राइट। रिमाइंडर को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो मुझे रिटर्न कर देगा अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने ये सीखा कि जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है मुझे क्या देता है, रिमाइंडर, और जो ये मेरे पास फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर है मुझे क्या देता है, कोशंट, या बचे हुए 2 डिजिट। फाइन, सबसे पहले मैं वापस इसको रिवाइज करता हूँ। n की वैल्यू क्या थी, 123। कंडीशन चेक करो, n जो है 0 से बड़ा है, कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू। सबसे पहले मैंने निकाला रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब जो मेरा आखिरी डिजिट है वो निकाल लो, तो मुझे क्या मिला, 3। उसके बाद मैंने क्या किया, r में उस 3 को जोड़ा, कैसे, 0 × 10, ये हो गया 0। 0 में अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। तो r की वैल्यू अपडेट होके क्या बन गया है, 3। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू फिर से घटा रहा हूँ। n को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है उसको हटा के क्या क्या बचा मेरे पास, ये 1 और 2 बचा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 2। अब n की वैल्यू अपडेट होके क्या बन गई है, 1 और 2। अब दोबारा मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा, n जो कि मेरे पास क्या है, 12, क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से बड़ा है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। जब n की वैल्यू 12 है तो 12 अभी भी 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, रिमाइंडर।
तो अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा लास्ट डिजिट देगा। तो लास्ट डिजिट क्या है? 2। रिमाइंडर के अंदर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फाइन, ये 3 गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2। फाइन, अब मैं क्या कर रहा हूँ? r इंटू 10, r के अंदर क्या है? 3। 3 इंटू 10 अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 30। 30 में अगर मैं रिमाइंडर को जोड़ूं तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32। ये अपडेट होके क्या बन गया? 32। फाइन, अब उसके बाद मैं इसकी वैल्यू फिर से घटा रहा हूँ। अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देता है? लास्ट डिजिट को छोड़ दो, पहला वाला डिजिट रिटर्न कर देगा जो कि है 1। फाइन, तो यहाँ पे जो मेरा n है वो क्या बन गया? 1। अब वापस से चलाते हैं लूप को, वापस से चलाते हैं। n की वैल्यू क्या है? 1। राइट, क्या 1 मेरा 0 से बड़ा है? क्या 1 मेरा 0 से बड़ा है? कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं क्या निकालूंगा? रिमाइंडर। मैं क्या निकालूंगा? रिमाइंडर निकालूंगा। अगर मैं 1 को, अगर मैं 1 का मॉड करता हूँ 10 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा रिमाइंडर में? मुझे मिलेगा 1 इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी नंबर को, किसी सिंगल डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ तो वही नंबर मुझे एज इट इज मिल जाता है। अब आगे का क्या है प्रोसेस? जो भी r के अंदर वैल्यू है क्या है? 32। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा? 320। ये क्या बन जाएगा? 320। इसमें किसको जोड़ो? रिमाइंडर की वैल्यू को। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 1। तो मेरा आउटपुट क्या बन जाएगा? 321। इतना होने के बाद अगर मैं फिर से इस 1 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा? 0। याद रखना, अगर किसी सिंगल नंबर को आप फ्लोट डिवीजन करते हो 10 के साथ तो आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलता है? 0। अगर किसी सिंगल नंबर को आप मॉड्यूलो करते हो 10 के साथ तो आपको आउटपुट क्या मिलता है? वही नंबर एज इट इज। फाइन, तो यहाँ पे देखो जो r है फाइनली उसके अंदर क्या आ गया? 321 है ना। मुझे नंबर क्या दिया गया था? 1 2 3। r के अंदर क्या आ गया? 32। अब ये उसको रिटर्न कर देगा। तो जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा, मान लो अगर यूजर ने मुझे दिया 123 तो आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए? 321, मतलब इसी का रिवर्स। एक बार जरा सेव करके इसको रन कर दें। मान लो यूजर ने मुझे दिया, मान लो यूजर ने मुझे दिया 123, मैंने एंटर किया, ये मुझे क्या दे दिया? 321। राइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको रन करता हूँ फिर से। मान लो यूजर ने मुझे दिया 1456, मैंने एंटर किया, मुझे इस क्या कर दिया? रिवर्स करके दे दिया 6541। राइट, सो आई होप कि ओके। सो अब जब हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब समझते हैं कि जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें हमको करना क्या है। सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है कि मुझे एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जो मुझे चेक करके बताएगा कि कोई एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 123। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने अभी रिवर्स में यूज किया था। राइट, अगर इस नंबर को मैं रिवर्स करूँ, अगर इस नंबर को मैं क्या कर दूं, अगर इस नंबर का मैं रिवर्स निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 2 और 1। इस नंबर का रिवर्स मुझे क्या मिलेगा? 3 2 और 1। अब मुझे बताओ कि जब मैंने इस नंबर को रिवर्स किया तो क्या ये पहले वाले नंबर की तरह ही आया है? नहीं, पहला वाला नंबर था मेरा 123, रिवर्स करने के बाद ये क्या बन गया? 321। राइट, तो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। दूसरा, अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे लिखा 121। अगर इसको भी मैं कर दूं रिवर्स, रिवर्स करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 1 2 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा और फिर 1। नंबर को रिवर्स करने के बाद क्या ये दोनों एकदम सेम ही आ गए हैं? 121 को रिवर्स करने के बाद क्या मुझे सेम 121 ही मिल गया? अगर हाँ तो ये मेरा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 1441, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? 144 और 1। तो ये भी मेरा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर आप रिवर्स कर दो तो वो सेम नंबर की तरह ही आ जाए। राइट, ये भी सेम है, ये भी सेम है रिवर्स करने के बाद, इसलिए जो नंबर है मेरा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। तुम इसको रिवर्स कर दो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये मेरा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। इसको रिवर्स कर दो, ये अलग है, ये अलग है, तो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। राइट, हम अपना पूरा कोड कंप्लीट कर लेंगे। फाइन, अब तुमको पता है कि ये कोड कर क्या रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ। जैसे मुझे बताओ कि ये जो आंसर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेरे रिवर्स नंबर। राइट, यूजर ने मुझे दिया एक नंबर 123, मैंने उसको इस फंक्शन को भेजा, ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? 321, मतलब इसी का रिवर्स है ना। और मैंने समझा दिया किस तरह से रिवर्स रिटर्न कर रहा था। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा
चेकिंग परफॉर्म करना है, मुझे थोड़ा सा चेकिंग परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इफ, मैं चेक करूंगा ये जो मेरे पास आंसर आया है, मतलब जो नंबर है उसका रिवर्स, क्या ये बिल्कुल इक्वल है जो मुझे यूजर ने दिया था। मतलब जो मेरे पास ये आंसर यहाँ पे आया है, क्या ये इक्वल है जो मुझे यूजर ने दिया था। अगर है तो प्रिंट कर दो कि नंबर मेरा क्या है, पैलिंड्रोम है, राइट। अगर है तो प्रिंट कर दो कि जो मेरा नंबर है वो क्या है, वो आपका पैलिंड्रोम नंबर है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो कि पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, सिंपल। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट कर दो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। मान लो मैंने यूजर को दिया 1 2 3, क्या ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर है? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 3 2 1, तो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। अब की बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देता हूँ 1 2 1। अगर मैं इसको रिवर्स भी करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 1। जैसे मैं एंटर करता हूँ मुझे क्या कह रहा है ये, कि जो यूजर ने नंबर दिया वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। रिवर्स करने के बाद भी मुझे क्या मिलता है, 1 2 एंड 1, फाइन। सो आई होप तुम समझ गए होगे पैलिंड्रोम नंबर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। कुछ नहीं, जो हमने रिवर्स करने का लॉजिक लिखा था उसी को हम यूज कर रहे हैं। रिवर्स करने के बाद जो मेरे पास आंसर है उसके अंदर इसी नंबर का रिवर्स प्रेजेंट रहेगा। बस मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पास रिवर्स नंबर आया है और जो यूजर ने मुझे दिया था, क्या वो बराबर है। अगर बराबर है तो मतलब मेरा नंबर पैलिंड्रोम है। रिवर्स करने के बाद भी वही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अगर नहीं है तो मेरा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, सिंपल। सो देखिए हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि है रिवर्स, और उसी की मदद से हमने क्या कर दिया, पहले वाले की मदद से हमने दूसरे वाले को भी सॉल्व कर दिया। सिर्फ हमने सो अब हमने क्या कर लिया है, हमने पहला वाला प्रोग्राम सीखा जिसमें हम एक नंबर को रिवर्स करना जान गए। फिर हमने सीख लिया कि पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, वो नंबर कैसे चेक करेंगे। अब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को अगर हमने समझ लिया तो बस जो हमारे पास कोड है, अगर हम उसमें से थोड़ा सा चेंज करें तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मुझे एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे चेक करना है कि दिया हुआ नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। पहले बताता हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या। आर्मस्ट्रांग नंबर का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 5 और 3, मेरे पास एक नंबर है 1 5 और 3। अगर मैं क्या करूँ, ये जो मुझे नंबर दिया है ना, इसके हर डिजिट का क्या निकाल दूँ, क्यूब। जैसे कि अगर मेरे पास हर डिजिट है, पहले मैंने 1 का क्यूब निकाला, फिर इसी तरह से मैंने इसकी सेकंड डिजिट जो कि है 5, इसका निकाल दिया क्यूब। इसी तरह से जो इसका एक और डिजिट है मेरे पास 3, मैंने इसका क्या निकाल दिया, क्यूब। इसके हर डिजिट का अगर मैं क्यूब निकालूं और फिर क्या कर दूं, सम करूं, तो वापस से मुझे वही नंबर मिल जाए, राइट। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके हर डिजिट का क्यूब करो और फिर सम करने पर वही नंबर आपको दोबारा मिल जाए, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, आर्मस्ट्रांग नंबर। इसको मैं क्या कहता हूँ, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो बस मुझे करना क्या है, नंबर के हर डिजिट का क्यूब निकालना है और उसको सम करना है, और फिर देखना है कि जो मुझे नंबर मिला है वो ओरिजिनल नंबर की तरह है या नहीं। जैसे यहाँ पे 153 मिला था, 153, और मुझे यहाँ पे क्या मिला, 153, तो ये मेरा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। मेरा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके हर डिजिट का क्यूब का सम अगर आप करो तो आपको वही नंबर इटसेल्फ मिल जाता है, राइट। अगर तुम समझ गए हो कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और समझते हैं नंबर का क्यूब। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं निकालना चाहता हूँ दिए हुए नंबर का क्यूब, इन सबको हटा दे रहा हूँ मैं, इसको भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट डिजिट में निकाल ले रहा हूँ, है ना, लास्ट डिजिट में निकाल ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे 3 बार मेरे नंबर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 बार मैं अपने ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा खुद से। अब देखो ये चलेगा कैसे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूंगा आर्मस्ट्रांग, पैलिंड्रोम की जगह लिख दूंगा आर्मस्ट्रांग, और यहाँ पे भी पैलिंड्रोम की जगह क्या लिख दूंगा, आर्मस्ट्रांग। बस मेरा काम हो गया। वही सेम कोड था, मैंने सिर्फ एक लाइन यहाँ चेंज किया और जहां जहां पैलिंड्रोम लिखा था वहां पे क्या लिख दिया, आर्मस्ट्रांग, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मैं इसको रन करके बताता हूँ। मान लो यूजर ने मुझे एक नंबर दिया, 153 लेते हैं, 153। मैंने इसको भेजा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 153। चेक करो क्या नंबर आपका 0 से बड़ा है, तो मेरे पास क्या है, 153, जो कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पहली बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा।
जब ट्रू हो जाएगा तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब लास्ट डिजिट जो कि है 3। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आर में जोड़ दे रहा हूँ अपने रिमाइंडर को, है ना। तो आर की वैल्यू क्या है, 0। और मैं क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर का क्यूब ही तो निकाल रहा हूँ 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बन जाएगा, 27। 3 का क्यूब क्या होगा, 27, और 27 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 27। आर के अंदर क्या आ गया, 27, मतलब आखिरी वाले डिजिट का क्यूब। ठीक है ना, यस, ओके। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एन की वैल्यू को घटा रहा हूँ। अब तुमको पता है जब भी मैं फ्लोट डिवीजन करता हूँ 10 के साथ, आखिरी वाले डिजिट को छोड़ के बाकी सब मुझे मिल जाता है। तो मुझे क्या मिलेगा, 15। मुझे क्या मिल जाएगा, 15। अब वापस से मैं चेक करता हूँ कि जो मेरी एन की नई वैल्यू है जो कि क्या है, 15, क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से बड़ा है। तो कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अब जो कंडीशन ट्रू हो गया, वापस मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिमाइंडर। रिमाइंडर मुझे क्या देता है, लास्ट वाला डिजिट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे अब मिल जाएगा 5। 3 गया, उसकी जगह क्या आ गया, 5। कोई दिक्कत नहीं। आर के अंदर है 27, 27 प्लस 5 का क्यूब। 27 प्लस 5 का क्यूब जो कि है 125। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 27 प्लस 125 कितना बन गया आपके पास, 2 3 1 5 एंड ये आपके पास बन गया 152। ये आपके पास क्या बन गया, 152। उसके बाद ये जो मेरे पास 15 है, वापस से मैं क्या करूंगा, इसको 10 से डिवाइड। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आखिरी वाले डिजिट को छोड़ दो, आपको क्या मिलेगा, 1। राइट। वापस से चेक करते हैं कंडीशन। एन की जो वैल्यू है 1, क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से बड़ा है। कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो यहाँ पे एन क्या है, 1, एन क्या है 1, अगर तुम उसको मॉड करो, अगर तुम उसको मॉड करोगे किसके साथ, 10 के साथ, तुमको क्या मिलेगा भाई, सेम नंबर जो कि है 1। अब मैं अगर इसी में 1 के क्यूब को जोड़ूंगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इटसेल्फ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 153। 153। अब वापस से मैंने तुमको वही चीज कर रहा हूँ, मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, 0। मैंने फिर से पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, किसी सिंगल डिजिट नंबर को 10 से मैं मॉड्यूलो करूंगा तो वही नंबर एज इट इज मिल जाएगा। किसी सिंगल डिजिट नंबर को अगर 10 के साथ मैं इंटीजर डिवीजन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे जो मेरा आंसर था या जो आर वेरिएबल था, उसके अंदर हर डिजिट का मैं सम क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। एक एक करके डिजिट को निकाल रहा हूँ पीछे से, और फिर क्या कर रहा हूँ, इसको, इनके क्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। और आखिरी में मेरे पास आर में क्या आ गया, मेरा आंसर, राइट। तो अब मैं बाहर आके चेक करूंगा कि जो मुझे यूजर ने दिया, अगर मैं उसका क्यूब निकाल रहा हूँ, सारे डिजिट के सम का, सारे डिजिट का क्यूब निकाल के सम कर रहा हूँ, और अगर वही नंबर आ जा रहा है तो ये मेरा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। ये मेरा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, सेव करके रन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको एक नंबर देता हूँ। मान लो पहले मैंने आर्मस्ट्रांग नंबर ही इनपुट किया, मैंने कहा 153। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, मुझे क्या कह रहा है कि जो मेरा नंबर है वो क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। फाइन। एक बार और मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। अब की बार मैं इसको कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अगर मैं एंटर करूँ तो मुझे क्या कह रहा है, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो देखो मेरा कोड एकदम वही है, सिर्फ मैंने 2 लाइन का चेंज किया है, और आपका जो प्रॉब्लम है आर्मस्ट्रांग नंबर, वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर तुमने रिवर्स वाला लॉजिक समझ लिया तो उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे पैलिंड्रोम हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करोगे आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, राइट। सो एक प्रॉब्लम हमने समझा और 3 प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लो, तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा।